दिचाऊ कला वार्ड से संजय पांडे को आम आदमी पार्टी की टिकट मिली है। साथ ही वो जीत के सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर उभर के आ रहे हैं, क्योंकि संजय पांडे की छवि वाकई ही प्रमुख समाज सेवी के तौर पर है। ये अखबार और पोस्टरों में लिखने वाली बातें नहीं हैं। संजय पांडे से अगर आप खुद मिलेंगे तो उनकी छवि से आप रूबरू हो जाएंगे। आज संजय पांडे ने लगातार लोगों से जन समर्थन की अपील की और साथ ही उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी पर आप विश्वास जताइए, क्योंकि पिछले 8 सालों में दिल्ली में किस तरह का विकास हुआ ये किसी से छिपा नहीं है। जहां भी संजय पांडे जा रहे थे उन्हें अपार जन स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा था। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से क्या वक्तव्य रखे, आप खुद सुने। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और पूरे हमारे जो दर्शक हैं उनको प्रणाम करना चाहता हूं, अपने क्षेत्रवासियों को नमस्कार करना चाहता हूं। और मैं कोई वादा नहीं लेकर आया हूं, बहुत ही नेक और पक्का इरादा लेकर आया हूं मैदान में। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी और हमारे क्षेत्र के विधायक और मंत्री दिल्ली सरकार परम आदरणीय कैलाश गहलोत जी, उनके विश्वास पर खरा उतरने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं मात्र एक सिपाही हूँ अपने पार्टी का, आम आदमी पार्टी का। और जिस तरह से हमारे ऊपर विश्वास किया है हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, हम उनके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, किन-किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए सर, सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में जो है वो कूड़े का है, कचरे का है। जो 15 साल से एमसीडी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की राज करी है, पूरा बर्बाद करके रख दिया, दिल्ली को एकदम कूड़ा कूड़ा कर दिया है। तो और कर्मचारियों का तनख्वाह समय पर नहीं दिया। तो सबसे पहला मुद्दा हम लोगों का यही रहेगा कि हमारे जो कर्मचारी भाई हैं वहाँ पर एमसीडी में, उनको समय पर तनख्वाह दिया जाए। और जब तनख्वाह मिलेगी, पेट भरेगा, तो काम भी वो मन से करेंगे। और हम उनके साथ मिल करके हम सब लोग काम करके अपनी दिल्ली को सजाएंगे, कूड़ा मुक्त बनाएंगे, भय मुक्त बनाएंगे और विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की पूरी हम कोशिश करेंगे। इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं। देखिए, रोज़गार को लेकर के, बेरोज़गारी को लेकर के बहुत बढ़ चुके हैं, ये तो आप भी जानते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है ये बेरोज़गारी का और वृद्धा जो पेंशन होती है, उनको लेकर के भी सबसे बड़ा मुद्दा हो चुका है। इसके लिए आपकी पार्टी क्या कार्य कर देखिए, बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारे भारत सरकार के उसके पास ही उसका व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले बहुत वर्षों से सेंटर में, केंद्र में मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुद्दे की बात करी नहीं। आप अगर रोजगार की बात करते हो तो मुद्दे से भटका देते हैं। तो मैं उन पे कोई क्लेम ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन जो रोजगार मिलना चाहिए था, जिस तरह से लोगों की भर्तियां होनी चाहिए थी डिपार्टमेंट में, वो भारतीय जनता पार्टी करने में कहीं ना कहीं असफल रही है। तो इसमें देखिए, दिल्ली सरकार का तो कुछ है नहीं। दिल्ली सरकार के तहत जितने भी चीज़ें आती हैं, ट्रांसपोर्ट है, जो व्यवस्थाएं हैं, ट्रांसपोर्ट है, बिजली विभाग है या जल बोर्ड है, तो वहाँ पर तो दिल्ली सरकार ने बहुत ही बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दिया है। और आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया जो भी एमसीडी में लोग हैं, जो हमारे साथी काम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया है, उनके लिए ज़रूर अच्छा से अच्छा कोई ना कोई व्यवस्था लेकर के आएँगे। इस बात का हम बिल्कुल विश्वास दिला। लगातार विपक्ष आरोप-प्रत्यारोप लगा रहा है और ये कह रहा है कि बिजली का झांसा दे रखा है, 200 यूनिट फ्री का झांसा दिया हुआ है, महिलाओं को फ्री कर दिया, ये फ्री का झांसा क्या है ये वास्तविकता है क्या? ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक अनावश्यक का प्रोपेगेंडा है। और सबसे ज़्यादा लाभ तो, क्योंकि जो हमारे नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के हैं, तो उनके 3 मंजिला 5 मंजिला मकान भी उन्हीं के हैं। सबसे ज़्यादा किराएदार उन्होंने रखे हैं, तो उसका लाभ भी वही उठा रहे हैं। तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि हमारा कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं है। हर व्यक्ति ने हमें वोट दिया, हमें जिताया है, तो हर व्यक्ति हमारा पार्टी का कार्यकर्ता है और हमारा वो बहुत ही शुभचिंतक है। इसलिए हर व्यक्ति उसका लाभ उठाए। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। सबसे ज़्यादा लाभार्थी भी वही हैं। और वो क्योंकि जो लोग ऐसा कह रहे हैं उन तो बहुत ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। कोई 4,000 यूनिट का फ़ायदा ले रहा है, भाई सांसद है, एमएलए है। तो उन लोगों का ये कहना गलत है। और मुख्यमंत्री जी ने सुविधा दिया है, कुछ फ्री नहीं है। भई वो सारा चीज़ तो जनता को चाहते हैं कि जो नेताओं को सुविधा मिल रही है, हम अपनी जनता को देना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? कुछ फ्री नहीं है। ये गलत बात है। ये भे भाजपा खाली मुद्दे से भटकाने की बात कर रही है बस। देखिए, कैलाश गहलोत जी आपके पास आए थे, तो उन्होंने क्या गुरु मंत्र आपको दे दी थे?
देखिए हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं और बहुत ही संजीदे किस्म के व्यक्ति भी हैं। तो भगवान ने उनको सूरत से और सीरत से दोनों से नवाजा है। तो मैं परमपिता परमेश्वर से उनकी लंबी आयु की और बहुत सुस्वस्थ रहें और ये कामना करता हूँ। और हम लोगों को हमेशा सीख देते रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं। और जहाँ भी कोई कमी नज़र आती है, तो उसको बैठ करके समझा करके कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए उनको भी हृदय से प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। संजय पांडे जी देखिए आप डोर टू डोर लगातार आप कर रहे हैं, लगातार जन समर्थन आपका देखने को मिल रहा है। फिर भी जो समस्याएँ हैं वो कुछ सामने आ रही है जैसे कूड़े की हो गई, नाली की हो गई, पानी की समस्या कुछ सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए पानी क्योंकि दिल्ली में पहले कनेक्शन नहीं थे कॉलोनियों में, तो कनेक्शन बढ़ा तो ये देखिए वास्तविकता से रूबरू होना चाहिए व्यक्ति को। तो पानी का लोड ज़्यादा बढ़ गया, खर्चा ज़्यादा बढ़ गया। तो उस तरह से व्यवस्था प्लांट्स हमारे बहुत कम थे, पुरानी सरकारों ने उसमें काम नहीं किया था। तो अभी क्या है कि उस चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। अभी जब आम आदमी पार्टी की सरकार जब से आई है, निरंतर उस पे एक व्यवस्था किया जा रहा है कि हम लोगों तक घर-घर पानी पहुँचाएँ, घर-घर बिजली पहुँचाएँ। तो ये कोशिश चल रही है और इसमें हम लोग कामयाब भी होंगे। और मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो एक इरादा पक्का अपना रखा है कि एमसीडी के गठन के बाद 6 महीने के अंदर बहुत बड़ा बदलाव नज़र आएगा। आप देखेंगे जैसे दिल्ली सरकार बनते बदलाव आया था, एमसीडी गठन होने के तुरंत बाद बहुत बड़ा बदलाव आ गया है पूरी दिल्ली में। क्योंकि अगर आपका ये जोड़ी अगर रहती है तो आपके कार्य में निरंतर वृद्धि होगी, आप विकसित होंगी, ना कि उसमें कोई छीटाकशी होगी। क्योंकि जिसकी सरकार उसका पार्षद के तहत हम लोग उनसे बात कर रहे हैं। आपका मुख्यमंत्री, आपका विधायक, आपका निगम पार्षद। तो कड़ी से कड़ी जुड़ करके एक बड़ी जंजीर बन जाएगी और हमारे विकास की कड़ी बहुत लंबी हो जाएगी। विकास करने में बहुत आसानी होगा। संजय पांडे जी मेरा आखिरी सवाल यही है आपसे, अपने वार्ड वासियों को आप क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? मैं अपने क्षेत्रवासियों को हमारे 128 वार्ड के जितने लोग भी हैं, जितने मतदाता हैं, सबसे पहले तो उनको विनम्रतापूर्वक प्रणाम करता हूँ और उनसे सिर्फ़ इतना ये कहना चाहता हूँ कि अपने मताधिकार का जो प्रयोग करें, अपने अच्छे प्रत्याशी को अपना वोट दें और झाड़ू के सामने का बटन दबा करके 4 दिसंबर को माननीय अरविंद केजरीवाल जी के हाथ को मजबूत करें और श्री कैलाश गहलोत जी के हाथों को मजबूत करें और एमसीडी में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएं और संजय पांडे को जिताएं और अनीता संजय पांडे को जिताएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करें, अपना विकास करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।